और ये आप पिता के दुख में जो रो रहे हो, यह आपका रोना व्यर्थ है। क्या बताएं मित्रों, रोने के अलावा मेरे पास में कुछ नहीं है। अंबेडकर, हाँ, आपको जो है सोचना चाहिए कि आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये आना जाना तो लगा ही रहता है। आज हम हैं, कल नहीं है। और मित्र, अपने आंसुओं को पोंछो। और मित्र कैलुष्कर ने कहा है, भीम पिता तुम्हारे दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, अब वो लौट कर वापस नहीं आएंगे। अंबेडकर कहने लगे, मित्र मैं ये जानता हूं कि मेरे पिता लौट करके नहीं आने वाले, लेकिन समझ में नहीं आता कि हम सोचा करते थे कि पढ़ लिख करके अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं सोचता था पढ़ लिख करके अपने समाज को शिक्षित करूंगा, लेकिन मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया। मैया बचपन में मेरी खत्म हो गई। हे मित्र भीम, हाँ, आपको चिंता इसी बात की है कि अब आप जो है आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मित्र, इसकी भी चिंता आप दूर कर दीजिए। जब तक मैं आपके देश में है, तब तक आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है मित्र। अंबेडकर कहने लगे, मित्र काल बेरी खा गयो, देखते हम रह गए, दिल के अरमां आज मेरे आंसू बन कर बह गए। हे मित्रों, कहिए भी, पिताजी हमारे देखते देखते चले गए, अरमान मेरे आंसू बन करके सब बह गए। अरे मैं सोचता था कि मेरा शोषित पिछड़ा समाज ये सदियों से गुलामी झेल रहा है, मेरी माताएं बहनों को अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं सोचा करता था पढ़ लिख करके अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगा, इनके अधिकार दिलवाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा मित्रों, क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई और मैं जानता हूं कि मेरी पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी। मित्र, कहिए, आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे एक मित्र हैं जो कि महाराज बड़ौदा, मैं उनसे आपको मिलाऊंगा और आपको पढ़ाने के लिए मैं वहां से कुछ पैसे दिलाऊंगा और आपको विदेश भेजने का काम करवाऊंगा। मित्र, इधर गायकवाड़ राजा के बारे में जब बाबा साहब को बताया कि आपके लिए सहायता दिलाने का काम मैं करूंगा, मित्रों मैं आपका मित्र हूं और आपको किसी बात की चिंता नहीं करना है। अंबेडकर को जब धैर्य धारण कराया, आज कैलुष्कर मित्रों महाराज गायकवाड़ बड़ौदा की राजा के पास लेकर के जाने लगे। चलिए मेरे साथ मित्र। इधर जब बाबा साहब अंबेडकर मित्र कैलुष्कर के साथ में बढ़े हैं, पहुंच गए दो मित्र वर महाराज के धाम, शीश झुका कर जोड़ के दो ने करी प्रणाम। गायकवाड़ राजा बड़ौदा के बड़ौदा राज्य में बैठे हुए हैं, वहां पर अंबेडकर और मित्र कैलुष्कर दोनों ही पहुंच रहे हैं।
बड़ौदा के राजा बैठे हुए थे। इधर कैलुस्कर मित्र बाबा साहब को लेकर के राजा के पास में जब पहुंचे, एक भैया चेयर और आज कैलुस्कर मित्र ने जाकर के बाबा साहब का संदेश राजा को सुनाया। हे मित्र, मैं आपके पास बहुत ही मजबूर असहाय व्यक्ति से आपको मिलाने के लिए आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति से मुलाकात करें और हमारे मित्र की सहायता करें। कैलुस्कर, हाँ, क्या कहना चाहते हो कि कुछ तुम्हारे साथ में है? हाँ, किसी की सहायता की फरियाद लेकर के आए हो? हाँ मित्र। कैलुस्कर, तुम्हारे साथ में कौन आया है, जरा हमें उससे मिलाई है। मित्र, वो भी हमारे मित्र हैं, भीमराव अंबेडकर। आज अंबेडकर के सामने राजा गायकवाड़ को जब किया है तो बाबा साहब अंबेडकर अपने हाथ जोड़ करके गायकवाड़ राजा से अपनी फरियाद करने लगे। महाराज के बोल सुन छाई खुशी अपार, शिक्षा मंत्री से करें जाकर भीम गुहार। महाराज की जय हो। राजा गायकवाड़ ने कहा, कहिए अंबेडकर क्यों परेशान हो? अंबेडकर कहने लगे, महाराज मेरे हृदय में विचार थे कि मैं पढ़ लिख करके आगे बढ़ूं, अपने समाज का कल्याण करूं। मेरे पिता खत्म हो गए, मैया बचपन में खत्म हो गई, माता पिता का साया सर से उठ चुका है, मेरी पढ़ाई अधूरी है। मैं सोच रहा हूं महाराज, आपकी दया दृष्टि से, आपके आशीर्वाद से मेरी पूरी पढ़ाई हो जाए और मेरी अरमान पूरी हो। गायकवाड़ राजा कहने लगे, हे अंबेडकर, यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे पढ़ने के लिए हम तुम्हें 25 रुपए प्रति महीना की सहायता देंगे। लेकिन मेरी शर्त है, वो शर्त ये है कि 10 बरसों तक राज बड़ौदा तुम रहे हो बिरना हजारी। वो परसों तरसों तक मेरे भैया रहे हो बिरना हजारी। और शर्त मेरी स्वीकार जो, वो शर्त मेरी स्वीकार जो, तो कहियो ललायगारी। महाराज के राजा बोले बचन उच्चार, और मानो बेटा बात के मेरी सुन ले बारे। भैया धीरे धीरे कहे कि भीम जी सुन ले मेरी है। राजा धीरे धीरे कहे, भीम जी सुनो हमारी है। ये सुनो हमारी है, भीम तुम सुनो हमारी है। राजा धीरे धीरे कहे कि भैया। राजा गायकवाड़ ने कहा, अगर हमारी शर्त मंजूर हो तो कहो। पढ़ने के लिए तुम हमें विदेशों में भेजेंगे, 25 रुपए महीना सहायता देंगे, लेकिन मेरी शर्त यही है कि 10 वर्षों तक
जब तुम पढ़ाई करके आओ तो हमारे राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी। बोलो शर्त मंजूर है? बाबा साहब ने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। प्यारे भाइयों, इधर गायकवाड़ राजा ने अंबेडकर को 25 रुपए प्रति महीना की सहायता देने का काम किया और कहा अंबेडकर ये पैसा लो और जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन अपनी शर्त अनुसार बड़ौदा राज्य में तुम्हें नौकरी करनी होगी। अंबेडकर ने कहा ठीक है। प्यारे भाइयों, बाबा साहब को जब सहायता मिली तो अमेरिका के लिए हेलो अंबेडकर को 25 रुपए महीना वजीफा के रूप में सहायता देने का काम राजा गायकवाड़ बड़ौदा ने किया। और जब 25 रुपए महीना की सहायता दी है तो अंबेडकर ने अमेरिका की तैयारियां कर दी। राजा 25 रुपए महीना की सहायता देकर चले जाते हैं। अंबेडकर अब अमेरिका के लिए तैयारियां करने लगे। अरे सन 1913 की जब आई खासा जुलाई रे, ये सन 1913 की जब आई खासा जुलाई रे, और भीमाराव ने अमेरिका की लीनी सीधा लगाई रे। आज बाबा साहब अंबेडकर उसी पैसा से अमेरिका के लिए चल पड़े हैं। और लगभग 5000 किताबें भीमन नहीं उठाई रे। और धीरे धीरे भीमराव जी कर रहे खूब पढ़ाई रे। लगभग 5000 किताबें भीमन नहीं उठाई रे। अमेरिका के लिए बाबा साहब अंबेडकर प्रस्थान कर गए। अमेरिका में जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई करने लगे तो वहां बाबा साहब अंबेडकर की भेंट नवल भटेना मित्र से हो जाती है। नवल भटेना से जब मित्रता हुई, अब बाबा साहब अंबेडकर अमेरिका में 18 घंटे पढ़ाई किया करते। सोना बाबा साहब ने नहीं जाना कैसे सोया जाता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर 18 घंटे नींद नहीं लेते। मेरे भैया, इधर भीमराव अंबेडकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोज रोज की जगने से आंखों की हालत क्या हो गई। बाबा साहब अंबेडकर को कि पढ़ते ही नींद आई जाती है। पढ़ते ही नींद आई जाती है, पुस्तक नीचे दब जाती है कहीं। पढ़ते ही नींद आई जाती है,
पुस्तक नीचे दब जाती है कहीं। काहे पीछे से वो मुड़ जाती है, कहीं दूर में बोल सी जाती है। 18 घंटे बाबा साहब पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पढ़ते बाबा साहब को नींद आ जाती है। किताब बाबा साहब की नीचे दब जाती है। उस किताब को देख करके बाबा साहब अम्बेडकर रोते हैं कि ओरी निधिया तू हमें क्यों आ गई।